पुराने कपड़ों का क्या होता है? आप केवल इतना जानते हैं कि भारत में पुराने कपड़े फेरी वाले या बर्तन के बदले कपड़े लेने वाले लोग ले लेते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन कपड़ों का क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे कैसे एक पूरी सप्लाई चेन काम करती है। दिलचस्प बात यह है कि आपके घर से निकली एक पुरानी शर्ट कई बार 3-4 हाथों से गुजरते हुए किसी दूसरे शहर, राज्य या यहाँ तक कि दूसरे देश तक भी पहुँच सकती है। पूरी चैन समझने से पहले हम जान लें कि आपके पुराने कपड़े किस हालत में हैं और लोग कैसे डिस्पोज करते हैं। आमतौर पर अच्छी हालत के कपड़े दान कर दिए जाते हैं या सेकेंड हैंड बाजार में बेचे जाते हैं। कई एनजीओ संस्थाएं इन्हें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है। दूसरा विकल्प होता है सेकेंड हैंड मार्केट, जहां पुराने कपड़े स्थानीय बाजारों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से बेचे जाते हैं। भारत समेत कई देशों में सेकेंड हैंड कपड़ों का बड़ा कारोबार है। इसके बाद शुरू होती है पुराने कपड़ों की रिसाइकलिंग, जो कपड़े फिर पहनने लायक नहीं होते, उन्हें फाइबर में बदलकर नए उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जैसे क्लीनिंग क्लॉथ्स, गद्दों की भराई, कार सीटों की पैडिंग, इंसुलेशन सामग्री, टेक्सटाइल के कई उत्पाद और भी बहुत कुछ। पुराने कपड़ों की अपसाइक्लिंग भी होती है, जिससे पुरानी जीन्स या साड़ी से बैग, कुशन कवर, डोरमैट, खिलौने और कई सजावटी सामान बनाए जाते हैं। इन सब के बीच भारत में चिंताजनक बात यह है कि बड़ी मात्रा में कपड़े कूड़े के ढेर यानी लैंडफिल में भी पहुंच जाते हैं, खासकर सिंथेटिक पॉलिएस्टर आदि, जो सैकड़ों साल तक पूरी तरह नहीं सड़ते। जबकि कुछ देशों में अनुपयोगी कपड़ों को विशेष संयंत्रों में जलाकर ऊर्जा, वेस्ट टू एनर्जी भी बनाई जाती है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार फैशन उद्योग दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषणकारी उद्योगों में से एक है। इसलिए कपड़ों को दान करना, दोबारा इस्तेमाल करना या रिसाइकलिंग के लिए देना पर्यावरण के लिए बेहतर माना जाता है। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप फटाफट समझते हैं आपके पुराने कपड़े। 1. घरों से संग्रह कलेक्शन। फेरी वाले पुराने कपड़े इकट्ठा करते हैं, बदले में स्टील के बर्तन, प्लास्टिक सामान या थोड़े पैसे देते हैं। फिर ये कपड़े स्थानीय थोक व्यापारियों को बेच दिए जाते हैं। 2. छंटाई सॉर्टिंग। बड़े गोदामों में कपड़ों को कई श्रेणियों में बांटा जाता है। लगभग नए और ब्रांडेड कपड़े, पहनने लायक सामान्य कपड़े, फटे या खराब कपड़े, ऊनी, सूती और सिंथेटिक कपड़े अलग अलग। 3. सेकेंड हैंड बाजार। अच्छी हालत वाले कपड़े भारत के विभिन्न शहरों के पुराने कपड़ों के बाजारों में पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए चोर बाजार जैसे बाजारों में ऐसे कपड़े बिकते हैं। कई कपड़े ग्रामीण इलाकों में भी भेजे जाते हैं। 4. निर्यात एक्सपोर्ट। बेहतर गुणवत्ता वाले कुछ कपड़े अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों में सेकेंड हैंड कपड़ों के रूप में निर्यात भी किए जाते हैं। 5. औद्योगिक उपयोग। जो कपड़े पहनने योग्य नहीं होते, उन्हें काट कर बनाया जाता है। मशीन साफ करने के कपड़े, इंडस्ट्रियल रैक्स, पोछे, पैकिंग सामग्री, गद्दे और कुशन की भराई। 6. रिसाइकलिंग। कपड़ों को मशीनों से फाड़कर फाइबर बनाया जाता है। इन फाइबरों से कंबल, इंसुलेशन शीट, कार सीट पैडिंग, नए टेक्सटाइल उत्पाद तैयार किए जाते हैं। 7. सबसे खराब हालत वाले कपड़े। जो कपड़े न बिक सकते हैं, न रिसाइकल हो सकते हैं, वे अंततः कचरे या लैंडफिल में चले जाते हैं। कमाई का गणित। आमतौर पर फेरी वाला पुराने कपड़े 20-80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच सकता है। अच्छी क्वालिटी या ब्रांडेड कपड़ों पर मुनाफा कहीं ज्यादा होता है। यही वजह है कि पुराने कपड़ों का कारोबार भारत में करोड़ों रुपए का अनौपचारिक उद्योग बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि आपके घर से निकली एक पुरानी शर्ट कई बार 3-4 अलग अलग हाथों से गुजरते हुए किसी दूसरे शहर, राज्य या यहाँ तक कि दूसरे देश तक पहुंच सकती है। किस वीडियो से आपकी जानकारी बढ़ी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।